हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 RGPV फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स फॉर ऑल ब्रांचेज। इसमें यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन, इसका टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें आपको मैंने थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में बताया है एंड टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल भी बताया है। तो वो आप लोग मेरे जो लास्ट वीडियोज हैं वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आज का ये वीडियो क्लियरली समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, इसका डेरिवेशन है आरजीपीवी के फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता ही है। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो वो भी आप लोग देखते जाइएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो देखिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल ये मैंने पहले ही बताया है। कार्नोट साइकिल में चार प्रोसेस होता है, टू आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर इसका हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बना हुआ है, और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आपका ये बना हुआ है। तो यहाँ पर जब भी हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाएंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस को किस टाइप से शो करना है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को किस टाइप से शो करना है, ये आपको सबसे पहले आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो है, पीवी डायग्राम जो कर्व है, उस पर हमको किस टाइप से लाइन को ड्रॉ करना है, इट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखिए, यहाँ पर टू आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को किस टाइप से बनाया हुआ है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है और टीएस डायग्राम, इसको मैं पहले क्लियरली आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रेशर वाई एक्सिस पर प्रेशर है एंड एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम को लिया गया है। सिमिलरली टीएस डायग्राम मींस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में बाय एक्सिस पर हमारा टेम्परेचर है एंड एक्स एक्सिस पर हमारा एंट्रोपी को लिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो 1-2 प्रोसेस है और जो साइकिल का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपको समझने वाली बात है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो 1-2 प्रोसेस है, जिसको हम आइसोथर्मल हीट सप्लाइड या हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपांसन जिसे हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हीट एडिशन या हम कहें हीट सप्लाइड जो हो रहा है वो हमारा कैसा हो रहा है, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, जो कार्नोट साइकिल है ये एक आइडियल साइकिल है ओनली। इसको प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ 1-2 प्रोसेस में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये हीट एडिशन हो रहा है। और 2-3 प्रोसेस में आप देख रहे होंगे यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है यहाँ पर। और ये आपका जो है वो एंट्रोपी कांस्टेंट वाली लाइन है। 2-3 यहाँ पर है आइसेंट्रोपिक। 3-4 आप देख रहे होंगे आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है। और 4-1 प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो ये इस टाइप से हमारा चारों प्रोसेस यहाँ पर बनी हुई है। तो ये डायग्राम से मींस 4 प्रोसेस से एक साइकिल कंप्लीट होती है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसको अगर हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर प्लॉट करना चाहें तो 1-2 है आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये लाइन होगी। और 2-3 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये सिंपल एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है यहाँ पर। 3-4 टेम्परेचर कांस्टेंट अगेन है, तो वो आपका सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और यहाँ पर आपका जो 4-1 है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, फिर से ये अगेन आपकी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो ये इस टाइप से एक टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
अब फाइनली हमको निकालना है यहाँ पर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी देखिए, किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी हो, ऑलवेज फार्मूला जो आपको यूज करना है वो आपको क्या होता है, अगर हम बात करें एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी को कभी भी डिनोट करेंगे तो इस टाइप से ईटा से हम डिनोट करेंगे। तो ईटा अगर किसी का भी हमको कैलकुलेट करना है तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। फार्मूला आपका यही लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम आउटपुट हमको क्या मिल रहा है और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। आउटपुट यहाँ हमें मिलेगा वर्क मिल रहा है डब्लू नेट, जो कि क्या है आपका Q1 माइनस Q2। और इनपुट हम यहाँ पर हीट सप्लाइड मीन्स Q1 प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज, तो वो आपका इनपुट होगा। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट को कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर, यहाँ आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एयर और गैस हो सकता है। यहाँ प्रेशर को हम P1 से डिनोट कर रहे हैं, T1 टेम्परेचर, V1 वॉल्यूम है। इसी टाइप से अदर पॉइंट पर आपके जो हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हैं। अब हम अगर बात करें प्रोसेस 1 to 2 में अगर बात करते हैं तो 1 to 2 जो था वो आइसोथर्मल हीट एडिशन था, Q12 जिसको हम डिनोट कर रहे हैं Q12 से। तो ये अगर हम हीट सप्लाइड का जो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में अगर फार्मूला यूज करते हैं तो वो होता है PV log V2 अपॉन V1। यहाँ 1 to 2 प्रोसेस है इसलिए P1 V1 यूज कर रहे हैं, log E जो आपको नेचुरल लोगारिथम में यूज करना है, V2 अपॉन V1 मीन्स आपका जो वॉल्यूम का रेशियो है उसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो इस टाइप से ये Q12 की वैल्यू P1 V1 को हम MRT1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन जो होता है PV इज इक्वल टू द MRT, वेयर P इज़ द प्रेशर है, V इज़ द वॉल्यूम है एंड M इज़ द मास ऑफ द एयर और गैस, R इज़ द कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स्ड है, T इज़ द टेम्परेचर है। तो इस टाइप से ये हमारा वैल्यू आपकी टेम्परेचर के टर्म में आ गई है। और V2 अपॉन V1 को भी हम यहाँ पर एक्सपांशन रेशियो के नाम से दे रहे हैं, R जो कि V2 अपॉन V1 के है, इसको हमने लिख लिया है। Q12 को मैंने Q1 लिखा, MRT1, और log E V2 अपॉन V1 को हमने स्मॉल r बोल दिया है, दैट इज़ द V2 अपॉन V1। वो आपका एक्सपांशन रेशियो यहाँ पर शो कर रहे हैं हम उसको। तो नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम यहाँ से हमारा Q1 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3 की बात कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। यहाँ हमको वर्क डन मिल रहा है, वर्क डन बाय द एयर और गैस। तो ये हमारा W से डिनोट कर रहे हैं, W फॉर वर्क है 2 to 3, और इसका प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में ये फार्मूला होता है जिसको आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये फार्मूला आपको यूज करना है, P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन गामा माइनस 1। गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स Cp अपॉन Cv, जो कि गामा की वैल्यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप देख पा रहे होंगे। गामा को आपको लेना है Cp अपॉन Cv। Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू अगर हम बात करें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1.4 आपको यूज करना है फॉर द एयर। अगर एयर वर्किंग मीडियम एयर है तो आपको गामा कहीं ले यूज करना है, उसका वैल्यू आपको लेना है, तो 1.4 हम यूज करेंगे। तो इस टाइप से ये आपका W23 की वैल्यू आपकी आ गई है। W23 को अगर हम टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहें तो वही है आपका जनरल गैस इक्वेशन से, इसको हमने टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो वैल्यू आपकी ये आ गई है। यहाँ से हमने जो कैंसिल हो रहे हैं टर्म उनको कैंसिल किया, और टेम्परेचर के और गामा के टर्म में W2 to 3 की वैल्यू आ गई है MRT1 माइनस T3 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये हमारा 2 to 3 प्रोसेस में जो हमको वर्क डन मिल रहा था वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया। नेक्स्ट प्रोसेस है 3 to 4। 3 to 4 जो है वो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है।
तो इसको हम Q34 से डिनोट कर रहे हैं। Q34 आपका P3V3 log ई V3 अपॉन V4, जो कि हमने प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में पहले भी ये फार्मूला बताया हुआ है। PV log V2 अपॉन V1 इस टाइप से फार्मूला है। टेम्परेचर के टर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया, तो फाइनली आपका जो Q34 मीन्स हम जिसको जनरली Q2 से अगर हम बता रहे हैं, Q1 इज़ द हीट एडिशन एंड Q2 इज़ द हीट रिजेक्शन, तो आपका वैल्यू आ गया है MrT3 log ई आर। आर यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो है V3 अपॉन V4। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा लास्ट है प्रोसेस 421 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसमें वर्क डन ऑन द एयर, क्योंकि इसमें हम वर्क प्रोवाइड करते हैं, या हम कहें इसमें आपका जो फ्यूल है वो हमारा सक होता है, मीन सक्शन स्टोक जो है वो आपका यहाँ पर है, फ्यूल एंटर करता है इन द सिलेंडर, तो वो आपका वर्क डन है, वर्क डन ऑन द एयर, जिससे हमने प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में लिखा P1 V1 माइनस P4 V4 अपॉन गामा माइनस 1। टेम्परेचर के टर्म में MrT1 माइनस MrT4 अपॉन गामा माइनस 1। तो इस टाइप से ये वैल्यू हमारी ये आ गई है वर्क डन ऑन द एयर, जो कि प्रोसेस 421 में है। अब हम फाइनली एफिशिएंसी निकालना चाहें तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, तो ईटा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, मींस वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और Q1 और Q2 की वैल्यू मैंने जो कैलकुलेट की है वो यहाँ पर पुट कर दी है। तो फाइनली आपका जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया यहाँ पर वो आ गया है ईटा इज इक्वल टू द 1 माइनस T3 अपॉन T1। ईटा कार्नोट की अगर हम बात करें, T3 क्या है, T1 क्या है, तो इसको अगर हम एक स्टैंडर्ड फार्मूले में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका है ईटा कार्नोट इज इक्वल टू द 1 माइनस टी मिन अपॉन टी मैक्स, मीन्स टी मिन मीन्स मिनिमम टेम्परेचर है और टी मैक्स मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो ये हमारा एक फार्मूला नीचे और देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है ईटा कार्नोट इज इक्वल टू द 1 माइनस टी कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर एंड अपॉन टी हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर है। तो इस टाइप से फार्मूला हमको फाइनली जो बन गया है एक स्टैंडर्ड फार्मूला, ईटा कार्नोट इज इक्वल टू द 1 माइनस टी मिन अपॉन टी मैक्स, और इंटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया है। अगर डेरिवेशन आता है एग्जाम में तो आप इसको ड्राइव कर पाएंगे। ये हीट इंजन है। जनरली हीट इंजन जो रहता है वो आपकी एफिशिएंसी का जो फार्मूला है किस टाइप से बना हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये आपका सोर्स है, यहाँ सिंक है, और यहाँ हीट इंजन है आपका ये, और यहाँ Q1 आप सप्लाई कर रहे हैं, Q2 रिजेक्ट हो रहा है, तो जो W नेट हमें मिलेगा वो Q1 माइनस Q2 होगा। Q1 इज़ द हीट सप्लाइड, Q2 इज़ द हीट रिजेक्टेड। तो W नेट जो है वो आपका यहाँ नेट वर्क डन है। Q1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q2 एंड T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T3। यहाँ पर T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड T3 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द T3। तो यहाँ अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहें इस हीट इंजन की तो वो W नेट अपॉन Q1 मीन्स Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इस टाइप से ये 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 है। यहाँ हीट इंजन की एफिशिएंसी टेम्परेचर के टर्म में अगर देखा जाए तो वो आपका है 1 माइनस T3 अपॉन T1। तो इस टाइप से ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो गया है। किसी भी साइकिल के लिए अगर आप यूज करेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आप ले सकते हैं, और Q1 Q2 की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट साइकिल्स। तो इस टाइप से आपने यहाँ पर कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी देखा, वहाँ पर डेरिवेशन पूरा समझा है, हीट इंजन का फार्मूला या डेरिवेशन हीट इंजन की एफिशिएंसी आपने यहाँ पर देखी। अगर हम बात कर लेते हैं इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो कुछ इस टाइप से आपका ये एक न्यूमेरिकल है जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं।
A reversible heat engine delivers 0.6 kilowatt power and rejects heat energy to a reservoir at 300 Kelvin at the rate of 24 kilojoule per minute. Determine the cycle efficiency and temperature of the thermal reservoir supplying heat to the engine. तो यहाँ पर हमारा जो हीट इंजन है उसका हमको एक तो साइकिल मीन्स उसकी जो एफिशिएंसी है वो फाइंड आउट करना है और टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। जहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है वो आपको टेम्परेचर भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऊपर जो मैंने ये बताया हुआ है ये फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको जो गिवन है ये सबसे पहले हम एक हीट इंजन का डायग्राम बनाएंगे, सोर्स बनाएंगे, सिंक बनाएंगे और हीट इंजन कहाँ Q1 है कहाँ Q2 है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हमारा आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। तो यहाँ पर हमको जो गिवन है वो W नेट आपको गिवन है, वर्क आउटपुट जो मिल रहा है वो आपको गिवन है, मीन्स जिसे हम पावर बोल रहे हैं दैट इज़ द वर्क आउटपुट, वो 0.6 किलो वाट। बस यूनिट का आपको ध्यान रखना है, अगर वाट में है तो वाट में ही आपको कैलकुलेट करना है। 1 वाट होता है जूल पर मिनट, तो 1 वाट इज इक्वल टू द जूल पर सेकंड होता है, सॉरी, तो 1 वाट इज इक्वल टू द जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं। और जो आपका जूल है वो न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू द 1 जूल होता है और 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू दी 1 वाट होता है। तो इस टाइप से आप यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपका Q2 गिवन है हमारा और W नेट आपको गिवन है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि Q1 आपके पास नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी के फॉर्मूले में Q1 की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम Q1 ही निकाल लेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो Q1 है, Q1 जो है वो हमारा किस किस में डिवाइड हो रहा है, एक W नेट में और एक Q2 में। तो यहाँ फाइनली अगर हम बात करें कि Q1 की जो वैल्यू है वो W नेट प्लस Q2 मीन्स अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो आपका Q1 मिल जाएगा या Q1 की वैल्यू होगी। बस यहाँ ध्यान रखना है Q2 की जो वैल्यू है वो किलो जूल पर मिनट में आपको गिवन है मीन्स, और W की जो वैल्यू है आपकी वो वाट में गिवन है। तो पहले Q2 को भी आपको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स किलो जूल पर मिनट को हमने पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो वो किलो वाट में कन्वर्ट हो गया है, तब जाके आप ऐड कर पाओगे, क्योंकि यूनिट आपका सेम होना चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आपका T3 है वो टेम्परेचर हमारा यहाँ पर गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू आपकी यहाँ पर गिवन है। टेम्परेचर आपका यहाँ पर T3 का वैल्यू है 300 केल्विन। अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर T1 मीन्स टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, जहाँ हीट सप्लाई हो रही है वहाँ उस वाले रिजर्वायर का आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है T1। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला आपका रहेगा ईटा, जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है W नेट अपॉन Q1 इंटू 100। तो यहाँ से एफिशिएंसी आपकी फाइंड आउट हो जाएगी 0.6, क्योंकि W नेट आपके पास गिवन है ऑलरेडी और Q1 की वैल्यू हमारी 1 है, जो कि 1 किलोवाट। तो यहाँ से 0.6 आ गई है, इंटू 100 कर दोगे तो 60% आपकी इस हीट इंजन की एफिशिएंसी आ गई। अब हमको इसी एफिशिएंसी का यूज करके टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपका टेम्परेचर आएगा, क्योंकि हम जो कि हमें मालूम है कि जो एक कार्नोट साइकिल या कार्नोट हीट इंजन होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 1 माइनस टी मेन अपॉन टी मैक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 माइनस T3 अपॉन T1। T3 इज़ द टी मेन है, T1 इज़ द टी मैक्स है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करके हम T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि केल्विन में आ गई है। T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स वेयर द हीट सप्लाइड। तो ये T1 की वैल्यू 750 केल्विन। तो
तो ये आपका आंसर आया है। तो यहाँ दो आंसर हमारे आए हैं, एक एफिशिएंसी का और एक टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, या हम कहें मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इस टाइप से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, तो वो आपको ये जो फार्मूले आज मैंने यहाँ पर पढ़े हैं, उन फार्मूले की हेल्प से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि सभी की क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।